मानव शरीर योनियों में श्रेष्ठ योनि है, इसमें ये कथा सुनने को मिलेगी या मिल रही है, तो इस कथा का फल हम गिन नहीं पाएंगे प्यारे बंधुओं। मानव शरीर में ये कथा हमें सुनने को मिले तो इस कथा का मूल्य क्या होगा समझ नहीं पाएंगे आप सब। ये कथा आपको सर्वत्र धन्य कर देगी प्यारे बंधुओं। पक्षी में प्रवेश कथा होगी, वो महादेव बनकर आ गया, आज इंसान में ये कथा प्रवेश हो जाएगी तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, क्योंकि कोई योनि है ही नहीं। भगवान बनने के बाद क्या बचता है अपने लिए? वो तो तोते के लिए भगवान का पिंजरा खाली है, वो मिल गया उसको। आपके लिए नहीं, आपके लिए तो मुक्ति है, डायरेक्ट शरीर ही खत्म हो गए। इतना फल इस कथा का प्राप्त होता है मानव को। इसीलिए सारी बुराइयों को छोड़ करके कथा का रसपान ऐसे करो जैसे तोते के बच्चे ने किया था। भगवान सुखदेव जी ने गृहस्थ किया, गृहस्थ का त्याग कर दिया। बालक बड़े बड़े हो गए सुखदेव जी के, त्याग करके जंगल गंगा जी पर चले गए सुखदेव, और भागवत जी का निश्चन कर रहे हैं। निश्चन माने अभ्यास कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, भगवत जीवन जी रहे हैं। केवल भागवत कहना ही उत्तम नहीं है वक्ता के लिए। वक्ता को चाहिए कि वक्ता भागवत को जिए, साधना करे, तप करे, संध्या करे, उपासना करे, दान करे, सेवा करे, अर्चना करे, साज से रहे, संयम से रहे। गंगा तट का मतलब गंगा तट नहीं है, गंगा तट का मतलब है पवित्र स्थान पर जीवन जिए। गंगा माने पवित्र। अब सुखदेव जी बैठे हैं कि उनके मुखारविंद से भगवान की कथा कब प्रारंभ हो, उनकी कथा सुनकर कल्याण हो श्रोता का, इंतजार करके कथा को तप रहे हैं, कथा को सुंदर बना रहे हैं। इधर महाभारत के युद्ध की कथा सुनाई श्री सूत जी ने सौनक ऋषि को। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, पांचों पांडव द्रौपदी सहित भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से नारद जी के साथ बद्रीनाथ आदि को चले गए, हिमालय में जाकर के अपना कल्याण कर लिया। बाद में परीक्षित को सब धर्म सिखा करके गए। अनंतम गम्यते तदं पुरुषम धीमहि आभ्यान कलिशयान पुरुषम तद मूल धर्मोत्तय लक्षणानाम। हे बालक परीक्षित, कलयुग का जब आगमन होगा तो उसके लक्षण ऐसे होंगे। उन लक्षणों को देख करके कलयुग में बालक को समझाया परीक्षित को पांडवों ने कि कलयुग आना नहीं चाहिए हमारे राज्य में, क्योंकि कलयुग राज्य में प्रवेश कर गया तो हस्तिनापुर का सर्व धर्म नष्ट हो जाएगा। सयानो पुरुषम धीमहि। ऐसे जो पुरुष हैं जिनकी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है, ऐसे पुरुषों के यहां कली का प्रवेश नहीं होता, कलयुग का प्रवेश नहीं होता। बंधुओं, कलयुग का प्रवेश कहां बताया है? तो 4 जगह आप जानते हैं, कथा में सुना। कल की कथा आज मैं सुना रहा हूं, पर मैं इसीलिए शॉर्ट में सुना रहा हूं, विस्तार बाद में करूंगा दूसरी कथाओं का। इन कथाओं को सरलता से आप जानते हैं, समझ रहे हैं जल्दी जल्दी। कलयुग का बात सबसे ज्यादा बताया है मदिरा में, इसीलिए मदिरा किसी को नहीं पीनी चाहिए और ना ही मदिरा घर में रखनी चाहिए, उसमें कलयुग का बास है। मदिरा को ज्यादा से ज्यादा आप उसका विरोध करो, आप उसका सपोर्ट मत करो। अगर आप पीते नहीं हैं तो किसी को पिलाओ भी मत और किसी को पीने की सलाह भी मत दो। दूसरा कलयुग का बास हिंसा,
बिना कारण के झगड़ा, लड़ाई, क्लेश, आपस में बोला चाली, जिनमें मिठास नहीं है, कड़वाहट है, ऐसे शब्दों में कलयुग का वास है। नाश होगा ऐसे शब्दों से घर का। धृतम न द्यूतम न सर्वम यथाय। और कहा तीसरी जगह है द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग का वास बताया। चौथा, शरीर दान करके धन कमाने वाली महिला के शरीर में भी कलयुग है। जो महिला अपने शरीर को बेचती है पैसे से व्यभिचार के लिए, ऐसी महिला का परछाई मात्र से कलयुग आ जाएगा घर में, जीवन में। और पांचवा फिर और कहा, जो चोरी का धन है, चोरी का सोना है, उसमें कलयुग का वास है। इसीलिए परमात्मा जैसे हमें राखे वैसे रहो, पर किसी का धन कपट से चुरा के लाकर घर में रखने की जरूरत नहीं है। वो कली का वास है उसमें, कलयुग का वास है उसमें। ऐसे धन से घर में बहुत कलेश पड़ता है, ऐसे धन से घर में बहुत बुद्धि खराब होती है। इसीलिए 5 स्थान कलयुग के हैं महाराज। इन 5 स्थानों से दूरियां मनुष्य को बना के रखनी चाहिए। और प्रयत्न ये रहे कि बड़े बड़े आंदोलन भी करने पड़े तो करें, पर अपने मोहल्ले में तो दारू वारू की दुकान भी नहीं होनी चाहिए। कोई खोले तो उसका भी विरोध करना चाहिए। क्यों? उसका प्रभाव जरूर पड़ता है मोहल्ले के ऊपर, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश की जाए कि इन 5 स्थानों से बचा जाए और समाज को भी बचाया जाए, उससे लाभ प्राप्त होता है। आप सत्संग के कारण ही इन चीजों को कह पाओगे, कर पाओगे, समझ पाओगे। अन्यथा सत्संग के बगैर आप इन सब चीजों को कहाँ जान पाओगे? आपके पास कहाँ टाइम है कि घर में भागवत खोल के पढ़े, रामायण खोल के पढ़े? आपके किसी के भी घर में रामायण भागवत रखी है, वो जब से रखी है तो रखी है, पन्ना चिपक गए उसके, हवा भी ना लगा पा रहा कोई है? कई घरों में भागवत रहती है, कई घरों में गीता रहती है, कई घरों में रामायण रहती है, पर पढ़ने वाले कहाँ हैं? माने सब मर गए, घर में कोई जिंदा ही नहीं है भागवत पढ़ने वाला, रामायण पढ़ने वाला। सारी चीजों के लिए टाइम है घर में, है? मोबाइल में कथा सुनेंगे, मोबाइल में और भी धार्मिक चीजों देखेंगे, पर घर में किताब को कोई हाथ नहीं लगाता है। और ध्यान कर लो, आप मोबाइल में कितना भी सुनो, धार्मिक चीजों को देखो, आपको कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है मोबाइल की कथा से भी। पर भागवत आप जब पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान तो होता ही है, पर साथ में आपको पारायण करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। ये मोबाइल से नहीं होगा। आप ऐसे तो मोबाइल चालू करके आप कथा दिन भर सुनते रहो, तेज आवाज में कथा चलने दो, पर पुण्य लाभ नहीं मिलेगा महाराज। पोथी बचवाने में, पोथी बांचने में लाभ प्राप्त होता है पुण्य का। पर क्या करें, सारा खेल तुम्हारा जो मन है वो बिगाड़ रहा है। इसीलिए अपने मन को समझाने के लिए आपको सुबह शाम दोपहर 3 बार परमात्मा का नाम लेना चाहिए। मन को समझाने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है सत्यम प्रवृत्ते मनस्वते। सत्य का जब वचन होता है, सत्य का जापन होता है, परमात्मा का नाम सत्य है। जब सत्य का नाम का जाप होता है तो मन पाप से मुक्त होता है, मन का पाप समाप्त होता है। उसे समझाओ, मन को आप उसको सलाह दो कि तेरी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, इसलिए तू सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। आप जब अपने मन को ऐसे समझाते हैं तो काम बन जाता है महाराज। आइए 2 पंक्तियां गुनगुनाते हुए चलते हैं। अपने मन को ही समझाने के लिए ये पंक्तियां हैं। बड़े लंबे समय से पंक्तियां गाई नहीं गई हैं, और आज फरमाइश भी थी सुबह हमारे लाला की, तो इस पंक्ति के साथ आप अपने धर्म को बचाइए, मन को समझाइए।
ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में तू पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा जब। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, फिर पीछे तू पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा।
ओ पापी मन कर ले भजन, फिर पीछे तो पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, पिंजरे से हंसा